हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो कल अपन क्वेश्चन नंबर 4 तक ट्रिगोनोमेट्री का डिस्कशन कर लिए थे 8.1 चैप्टर का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन 5 में आपको दे रखा है सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो यहाँ पे जितना जो सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो है ये वाला हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 हम क्या बताए थे, स्टेप फर्स्ट हम क्या बताए थे, सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है क्या चीज़, फिगर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो राइट एंगल एक यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से हम ड्रॉ कर लिए। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते हैं, पी क्यू आर ले लिए। तो यहाँ पे पी क्यू और आर, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए पी क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ से क्यू जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से सेक थीटा, ये एंगल कितना लेना है, थीटा एंगल के लिए दे रखा है 13/12। तब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आर के एंगल है वो थीटा है। ठीक है, तब इसको हम सारे टर्म को डिफाइन कर देंगे, किसके करस्पॉन्डिंग, इस थीटा एंगल के करस्पॉन्डिंग हम लोग डिसाइड कर देंगे। तब यहाँ पे इसके जस्ट सामने वाला, थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तब ये परपेंडिकुलर को यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। तो इसको एच लिख देंगे, और जो बचा हुआ है वो बेस यानी आधार हो जाएगा। तीनों टर्म यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से गिवन क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो गिवन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल्स टू 13 क्या दे रखा है, 13/12 दे रखा है। ठीक ना, तब यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम बता चुके हैं कि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा जस्ट कॉस के उल्टा, हाइपोटेनस बाय बेस। तब ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस, यानी यहाँ पे हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13, हाइपोटेनस 13 दे रखा है, और बेस कितना दे रखा है, 12। तब यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13, और बेस कितना दे रखा है, 12। ठीक है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगा के। यहाँ पे अब क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज लेंगे। तब यहाँ से पी आर के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर प्लस ऑफ क्यू आर के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पी आर कितना दे रखा है, 13 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी क्यू कितना दे रखा है, जो निकालना है, पी के स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ, और यहाँ पे क्यू आर बेस कितना दे रखा है, 12। तब ये हो जाएगा 12 के स्क्वायर। अब पी को हम यहीं पे रहने देंगे, तब पी के स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 13 के स्क्वायर। अब देखो ये 12 को हम इधर लेके आएंगे इक्वल्स के, तब यहाँ पे साइन क्या चीज़ है, पॉजिटिव। तो इक्वल के ये साइड आएगा तो साइन क्या चीज़ हो जाएगा, निगेटिव। तब यहाँ पे 12 के स्क्वायर। अब यहाँ से पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो तो ये 169 हो जाएगा, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक है, तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, p इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तब यहाँ से p हमारा जो हो जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 होगा। लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लेंथ के टर्म में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मालूम हो गया, बेस भी मालूम हो गया, और हाइपोटेनस भी मालूम हो गया।
तो सारा फार्मूला यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। पहला यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है, साइन थीटा। पहला हम लोगों को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे हम क्या बोले थे, ये जस्ट थीटा के सामने वाला जो होता है, तब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या चीज़ कितना है, परपेंडिकुलर अभी हम निकाले हैं 5। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13, तब 5/13 ये हमारा क्या चीज़ हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा हम लोगों को निकालना है क्या चीज़, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ पे अगर निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या चीज़ होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तब बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना दे रखा है 12, तब यहाँ पे बेस 12 और हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13, तब 12/13 ये भी आंसर। देखो ये दोनों का वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा लेस देन 1 है कि नहीं, तो इसीलिए हम बोले थे कि साइन थीटा और कॉस थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होता है। अच्छा, तीसरा हम लोगों को क्या निकालना है, टेन थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या चीज़ होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तब परपेंडिकुलर P और बेस B। तब यहाँ से परपेंडिकुलर क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे कितना हम लोग निकाले हैं 5 निकाले हैं, तब यहाँ से परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा और बेस कितना है 12, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला यहाँ पे चौथा हम लोगों को क्या निकालना है, कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हम लोग को क्या बोले थे, कॉट थीटा जो होता है ये जस्ट उल्टा होगा किसका, टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट थीटा जो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तब यहाँ पे बेस कितना है 12 और यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 5, तब 12/5 ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ से पांचवा जो हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा हम क्या बताए थे सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है 13 और बेस कितना है 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तब ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो ये वाला टर्म कितना है, ये ऑलवेज होता है क्या चीज, ग्रेटर देन 1। देखो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये साइन और कॉस ये कितना होता है, ऑलवेज लेस देन 1। तो देखो यहाँ से भी ये प्रूफ हो रहा है। और ये टेन और कॉट जो होता है, टेन और कॉट ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो देखो यहाँ पे 0 से लेके इन्फिनिटी तक यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे फिनिश होता है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी एंगल आर एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण एंगल। न्यून कोण एंगल के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस हो और ग्रेटर देन 0 उसे न्यून कोण एंगल बोलते हैं। ठीक है, तब ये एक्यूट एंगल है कितना, ए एंड बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सच डेट इस प्रकार है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तब हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल है, मतलब कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है। ठीक है, यानी 90 से छोटा है। अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि 45 डिग्री है, ठीक, तब एंगल ए भी 45 होगा और एंगल बी भी 45 होगा। अगर मान लिए अगर कि एंगल ए 30 डिग्री है तो एंगल बी भी 30 डिग्री ही होगा, यही प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम एक स्टेप 1 यहाँ से चलेंगे। स्टेप 1 क्या बोले थे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो ठीक है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से क्या चीज़, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है।
ठीक है, यानी न्यून कोण है। देखो ये भी 90 से कम लग रहा है और ये भी 90 से कम लग रहा है, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं। सी हमारा क्या चीज़ है, 90 डिग्री। ठीक है, सी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ से शो करना है क्या चीज़, एंगल ए और बी क्या है, इक्वल है। ठीक, तब यहाँ से सबसे पहले हम अगर ये एंगल कॉस एंगल बी है, ठीक, और ये एंगल कॉस ए होएगा। ठीक, अब दोनों हिसाब से अलग अलग ये होएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, ये दे रखा है ना, कॉस बी। ठीक है, तो एंगल ए, कॉस ए के एंगल ए के टर्म में हम जाते हैं, तो एंगल ए यहाँ पे है कॉस ए के, तब इसके जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, जस्ट सामने वाला यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक ना, तब यहाँ से कॉस ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तब यहाँ पे बेस के लिए बी और हाइपोटेनस के लिए क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो बेस क्या है हमारा, बेस हमारा जो हो जाएगा ए सी और हाइपोटेनस क्या चीज़ है, ए बी। ठीक है, ये टर्म हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ से अगर हम दूसरा बात करते हैं तो देखो कॉस बी, अगर हम कॉस बी के एंगल लेते हैं, तो बी के एंगल लेते हैं, तो यहाँ पे अब इसको भूल जाओ, ये टर्म और ये टर्म को भूल जाओ। अब एंगल बी के रेफरेंस में बोल रहा है, तब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाला पी हो जाएगा। ठीक है, बेस सब क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो कॉस बी के लिए वही फार्मूला बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इस बार चेंज हो जाएगा, तो B1 H1 लिख देते हैं। ठीक है, तो B1 यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, BC हो जाएगा, BC बेस, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा AB। ठीक है, तब यहाँ से देखो AB से AB कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ, तब यहाँ से ये बच गया क्या चीज़, AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो यहाँ से AC, अब यहाँ से ये डायग्राम जो बना है, ये वाला साइड और ये साइड हमारा क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये साइड और ये साइड हमारा क्या चीज़ है, इक्वल है। जब हमारा ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल रहता है तो क्या चीज़ हो जाएगा, देन इफ, यहाँ से लिखेंगे इफ AC इक्वल्स टू BC, ये क्या चीज़ हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण ट्रेंगल बन जाएगा। ठीक ना, समद्विबाहु जिसका दो एंगल क्या चीज़ है, दो साइड क्या है, बराबर है, और एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। ये सर्वांगसम में एक चैप्टर आएगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री होएगा और दो साइड क्या चीज़ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देन एंड एंगल ACB 90 डिग्री, देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। यहाँ पे ये साइड और ये साइड अगर बराबर हो गया और ये एंगल क्या चीज़ हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये जितना एंगल होता है उतना ही एंगल ये होता है, दोनों एंगल क्या चीज़ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्या चीज़ क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि यदि cot थीटा इक्वल्स टू 7/8 दे रखा है, तो इवेल्युएट यानी कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा जो कैलकुलेट करना है कॉट स्क्वाट थीटा। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, वही एक स्टैंडर्ड डायग्राम बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बना लिए। ठीक है,
जिसमें एंगल एक 90 डिग्री है। कौन सा एंगल मान लेते हैं? एंगल बी मान लेते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ से थीटा कौन मान लें? थीटा अगर मान लेते हैं ए को या सी को, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये एंगल मान लेते हैं क्या चीज़? थीटा, ठीक है। तो इसके जस्ट सामने वाला, अभी इसको डिफाइन कर लो। तो इसके थीटा के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? थीटा के जस्ट सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। बचा हुआ जो रहेगा वो बेस तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग डिफाइन कर लिए। अब यहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है? कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। तब ये हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तब यहाँ से बेस हम लोगों को मालूम चल गया कितना है? 7 है। और परपेंडिकुलर भी मालूम चल गया कितना है? 8 है, ठीक है। अब यहाँ से बेस और परपेंडिकुलर मालूम हो गया, लेकिन अभी एक टर्म हम लोगों को मालूम नहीं हुआ, हाइपोटेनस क्या होएगा ये मालूम नहीं है, ठीक ना। तो इसको निकालने के लिए वही क्या चीज़? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तब यहाँ से लिखेंगे ए सी के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चीज़? ए बी के स्क्वायर प्लस ऑफ क्या? बी सी के स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ से ए सी क्या है? ए सी एच हाइपोटेनस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए बी आपको दिया हुआ है कितना? 8, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऑफ बी सी भी दिया हुआ है कितना? 7, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, ठीक है। तब यहाँ से दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो कितना? 9 4 13, 13 6 4 10 1 11, ठीक है। तो एच स्क्वायर कितना आया? एच स्क्वायर हमारा आया है 113। तब यहाँ से ये जो स्क्वायर जो हो जाएगा इक्वल्स को ये साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 113 स्क्वायर रूट हो जाएगा 113 स्क्वायर रूट हाइपोटेनस हो जाएगा, जो कि ये किसी का है क्या चीज़? स्क्वायर रूट है, पूर्ण नहीं है। तो इसको स्क्वायर रूट में ही 113 हम क्या कर देंगे? लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो हो जाएगा पहला क्या चीज़ कैलकुलेट करना है? जो अब कैलकुलेट करना है सारा इसमें पुटअप कर देंगे। तो पहला जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या चीज़ है? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा ये एंगल ले रखा है, ठीक ना। तो 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या चीज़ होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तब यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर क्या चीज़ है? ए बी, तब ये हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस क्या चीज़ है? ए सी। तब यहाँ पे ए बी बाई ए सी लिख देंगे, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तब ए बी बाई यहाँ पे ए सी, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब दूसरा यहाँ पे क्या चीज़ है? कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तब बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी, बी सी बाई ए सी हो गया, ठीक है, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो बी सी बाई ए सी हो गया यहाँ पे, ठीक है, बी सी बाई ए सी। अब सारा वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तब यहाँ से 1 प्लस ए बी कितना है? ए बी हमारा 8 है, ठीक है, ए सी कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 113 है, 113 है स्क्वायर रूट ऑफ 13। तब यहाँ से ये हो जाएगा इंटू 1 माइनस कितना? ए बी कितना है? 8, और डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113, ठीक है। इसी तरह से डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस बी सी कितना है? बी सी यहाँ पे 7 है,
और ये क्या AC कितना हो गया 113 स्क्वायर रूट 113 हो जाएगा। यहाँ से 1 माइनस 7 बटा ये सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे सोल्व करेंगे तो देखो इसका लघुत्तम कितना आएगा। इसका अगर हम खाली लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 लघुत्तम आ जाएगा, ठीक। तब यहाँ से ये 1 है डिवाइडेड बाई 1, तब यहाँ से कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा और इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका भी लघुत्तम जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा 113 आएगा ना, 113 माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय यहाँ से देखो क्या चीज़ हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो ये जो हो जाए इसका भी लघुत्तम कितना हो जाएगा, इसका भी लघुत्तम जो हो जाएगा 113 ही होएगा, 113 हो जाएगा। तो देखो 113 1 है यहाँ पे 1 मान लो, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 113 गुने 1, तब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 113 तब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा सिंपली इसी तरह से इसका भी लघुत्तम कितना हो जाएगा LCM 113, तब ये हमारा 113 हो जाएगा। तब यहाँ से 1 है तो डिवाइडेड, तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये टर्म हो जाएगा। अब देखो ये क्या चीज़ है यहाँ पे डिवाइड है यानी भागा है, तो भागा में हम लोग क्या डिवाइड में पढ़े हैं कि नीचे वाला जो टर्म है वो चेंज हो जाता है। तब देखो तो यहाँ से अगर कोई टर्म लिखा हुआ है P बाई क्यू डिवाइडेड बाई A बाई B लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है इतना टर्म है जो वो भागा में है कि नहीं, ये डिवाइड में है, ठीक है। तब यहाँ से P बाई क्यू सेम के सेम लिख देंगे P बटा क्यू, और ये वाला क्या करते हैं जब भागा में रहता है तो इसको उल्टा कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं उल्टा, तब ये ऊपर चला जाएगा ना B बटा A, इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ भी होगा। देखो इसको जब हम उल्टेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 113 और ये जो हो जाएगा कट जाएगा और ये वाला भी टर्म यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही कटेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म है ना, हाँ। तब यहाँ से ये बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस कितना 7, ये वाला बचा हुआ है। अब यहाँ से ये कितना बचा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 8, ठीक है। और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 113 माइनस 7, ये वाला टर्म जो बचा हुआ है वो लिख दिए। अब यहाँ से देखो एक रेशनलाइजेशन पढ़े हो, परमीकरण करना, ठीक है, हाँ परमीकरण करना पढ़े हैं। तो देखो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 113 प्लस है और यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ पे एक फार्मूला पढ़े हो क्या चीज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा एक फार्मूला है, ठीक ना। किसका फार्मूला है, तो अलजेब्रा का। इसको हमें क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तब यहाँ पे देखो तो सेम लिखा हुआ है ए, अगर इसको हम मान लेते हैं कितना ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो देखो ए यहाँ पे हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे भी देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज़, एक स्क्वायर रूट ऑफ 113 के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है 8
8 है ना, 8 के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको भी लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है यहाँ पे 7 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको फर्दर सोल्व कर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 113 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 113 ही आएगा। 113 माइनस 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 113 माइनस 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटा लो, जितना बचेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 3 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ पे 10, तब यहाँ 49 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा, 64, तब ये हमारा यहाँ पे फाइनल क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से इसी में एक और क्वेश्चन था, क्या चीज़, कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए था। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये तो है बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे एक टर्म हमें याद रखना है। अगर कोई यहाँ पे थीटा के पहले स्क्वायर दे दे तो ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ कोट जो हो जाएगा, कोट ही स्क्वायर में है, ठीक ना, कोट ही स्क्वायर में है, थीटा नहीं है, ये ध्यान में रखना है। क्या हुआ, ये अगर थीटा के पहले स्क्वायर हो, ठीक ना, थीटा के पहले स्क्वायर है, मतलब कि ये सिर्फ कोट में ही स्क्वायर है, एंगल थीटा में स्क्वायर नहीं है। अगर कोई इस तरह से लिख दे कोट थीटा के स्क्वायर, मतलब ये कोट में भी स्क्वायर है और थीटा में भी स्क्वायर है, ठीक है। अगर कोई इस तरह से लिख दे कोट थीटा स्क्वायर, मतलब कि ये कोट में स्क्वायर नहीं है, सिर्फ किस में स्क्वायर है, थीटा में स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से तीनों टर्म हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, लेकिन हम लोगों को निकालना है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब यहाँ से सबसे पहले इसको क्या चीज़ हो जाएगा, कोट हम लोग निकालेंगे, कोट थीटा के इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तब यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कोट लिख देंगे, कोट, यहाँ से ये स्क्वायर और ये थीटा हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना। तब तो ये कोट स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम देखेंगे कोट स्क्वायर थीटा जो कि हमें किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है कि नहीं, हाँ। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो कोट का क्या हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर के स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि ये कोट देखो यहाँ पे 2 जगह है, ठीक ना। तो बेस क्या चीज़ हो जाएगा, बेस यहाँ पे देखो बेस कितना है 7 है और परपेंडिकुलर कितना है 8 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7/8, 7/8 के होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 7 के कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 8 के कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, फाइनल जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, क्या दिया हुआ है, यदि इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, ठीक ना, तो चेक करना है क्या चीज़, ये जो होएगा टर्म ये इसके बराबर होएगा कि नहीं होएगा। यानी अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ से राइट हैंड साइड अगर इक्वल कर देंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर इक्वल नहीं होएगा तो बराबर नहीं होएगा। तो वही अपना स्टैंडर्ड जो हो जाएगा प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है, स्टेप एक में क्या करना है हम लोगों को, स्टेप 1 में वही राइट एंगल डायग्राम बनाना है। तो राइट एंगल ट्रेंगल एक क्रिएट कर दिए, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ से क्रिएट कर दिए, ठीक है। तब यहाँ से इसको अगर हम लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसके जस्ट सामने वाला क्या चीज़ हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अगर कौन सा एंगल की बात कर रहा है, कॉट ए एंगल की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो ये ए एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या चीज़ हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो बच गया वो क्या चीज़ हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से तीनों प्रोसीजर को हम लोग क्या कर लिए, डिफाइन कर लिए। अब अगला यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है क्वेश्चन में ही 3 cot A इक्वल्स टू 4। तब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्या चीज़, 3 cot A इक्वल्स टू 4। ठीक है, तब यहाँ से cot A कितना दे रखा है, cot A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये cot A जो हो जाएगा किसका उल्टा हो जाएगा, tan A का। तो tan A का फॉर्मूला क्या चीज़ हो जाता था, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता था। तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तब ये बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे बेस आपको दे रखा है कितना है, बेस 4 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर भी दे रखा है कितना है, 3 है। तब यहाँ से ये हो जाएगा क्या चीज़, हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस हमारा 4 हो गया और परपेंडिकुलर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या चीज़ हो जाएगा, AC के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, AB के स्क्वायर इक्व प्लस BC के स्क्वायर हो जाएगा, BC के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से AC कितना है, H के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AB कितना है, AB हमारा 4 है, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब थोड़ा फास्ट करो। अब यहाँ से BC जो हो जाएगा, BC कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर को फिर हम इक्वल के ये साइड लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस भी निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टेप 1 जो हो जाएगा ख़त्म हो गया। अब यहाँ से स्टेप 2 में स्टेप यहाँ से स्टेप जो हो जाएगा, स्टेप 2 में हमें क्या दिख रहा है, स्टेप 2 में दिख रहा है LHS साइड लेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS साइड लेंगे। ठीक है, तो LHS साइड कितना दे रखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर A डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर A हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर A, सबसे पहले 10 को यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला क्या चीज़ हो जाता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा बाई बेस हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या चीज़ यहाँ पे करना है, 10 के स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस कि यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है, 3 और बेस कितना है, 4, 3/4 के ये स्क्वायर कर लेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना, 3/4 के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक ना, अब यहाँ से इसको अगर हम फर्दर क्या चीज़ करते हैं तो यहाँ पे देखो 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9 बटा क्या चीज़ हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, एलसीएम 16 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 16, तब ये 16, तो एक यहाँ से 16 हो जाएगा, 16 इंटू 1 16 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तभी ये भी 16 हो जाएगा, 16। अब यहाँ से क्या चीज़ करेंगे फिर, ये 16 प्लस 9
ठीक है। यहाँ पे भी देखो डिवाइड में है, तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तब यहाँ पे 7/16, 7/16 बच गया, 7/16, यहाँ से 7 बचेगा, हाँ यहाँ से 7, 14, 15, 16, 7/16 डिवाइडेड बाय ये 25/16 हो जाएगा, ठीक है, 25/16। अब यहाँ से देखो ये भी सेम डिवाइड के फॉर्मेट में आ गया ना, 25/16 क्या है, डिवाइड है, तो इसको क्या चीज़ कर देंगे, उलट देंगे, ठीक ना, इसको उल्टा कर देंगे। तो 7/16 इंटू ये भागा में है तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, उलट जाता है। तब यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना आया, 7/25 हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है, ठीक है। 7/25 हमारा क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड आया है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे क्या चीज़ राइट हैंड साइड में कितना आता है, स्टेप जो हो जाएगा, स्टेप यहाँ पे लिख दो, स्टेप 3, स्टेप 3 अगर लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। क्या चीज़ दे रखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ तक। तब ये जो हो जाएगा इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं, यही चीज़ तो है यहाँ पे फोटो में, देखो फोटो में तो यही है। तब यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एंगल ए है, यही है, तो बेस बाई हाइपोटेनस हो जाएगा। तब यहाँ पे बेस बाई हाइपोटेनस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए, एंगल क्या है, ए है, तो ये भी हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस हो जाता है, ये भी यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से लिखो, देखो सेम है, एंगल ए के लिए निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, एंगल ए के लिए। तब बेस कितना है, 4 है, और हाइपोटेनस कितना निकाले हैं, हाइपोटेनस यहाँ पे हम 5 निकाल दिए हैं, हाइपोटेनस 5 निकाल दिए हैं बेस 4 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 3 निकाले हैं, तब परपेंडिकुलर 3/5 के स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और माइनस 25, ठीक है, माइनस 3 के स्क्वायर 9/25। तब यहाँ पे इसको भी कितना आ जाएगा, 7/25, देखो तो 7/25, यही हमारा क्या चीज़ आया है, LHS यही आया है और RHS भी यही आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, ये हमारा क्या चीज़ हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना।